नमस्कार। हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। दुर्ग के साजा विधानसभा क्षेत्र के धमदा तहसील अंतर्गत ग्राम टेमरी में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। भवन निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कुर्मी समाज और आदिवासी गौड़ समाज दोनों ने अपना अपना दाव जताया है। गौड़ समाज के लोगों का कहना है कि उक्त भूमि उनके सामुदायिक भवन के लिए आवंटित की गई है और उन्होंने भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी कर लिया था। आरोप यह भी है कि इसके बाद कुर्मी समाज के लोगों ने स्थल की घेराबंदी कर ताला लगा दिया है। वहीं कुर्मी समाज के द्वारा भी कहना है कि संबंधित भूमि शुरू से ही उनके समाज के उपयोग के लिए रही है। उनका दावा है कि गौड़ समाज को गांव में किसी अन्य स्थान पर भूमि आवंटित की गई है और यह भूमि उनके सामुदायिक भवन के लिए निर्धारित है। मामले को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ने के बाद सरपंच सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों की चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम साजा विधानसभा के तहसील धमदा के ग्राम टेमरी, जिसे बड़ा टेमरी कहा जाता है, यहाँ पहुंचे हैं। एक विवादित मामला है, भवन निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। दो पक्षों के बीच में विवाद है, एक कुर्मी समाज और एक गौड़ समाज। दोनों पक्षों के बीच में विवाद है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, हमारे पीछे ये जो भवन है, ये भवन बना हुआ है और इसे जो घेर दिया गया, इस ज़मीन को लेकर विवाद है। गौड़ समाज द्वारा बताया जा रहा है कि इस ज़मीन को समाज को दे दिया गया था। गौड़ समाज को भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हो गया था। उसके पश्चात आज जो है कुर्मी समाज के कुछ लोगों के द्वारा इसे घेराबंदी कर लिया गया और जब समाज के लोग पहुँचे, यहाँ गौड़ समाज के लोग पहुँचे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ। कुर्मी समाज के लोग यहाँ मौजूद नहीं है, वो हमने उनके फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। यहाँ तक कि हमने सरपंच को भी फ़ोन लगाया, थाना प्रभारी को भी फ़ोन लगाया, कोई भी यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन गौड़ समाज के लोग मौजूद हैं, अपनी जगह को बचाने के लिए वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या है मामला, क्या है विवाद। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। जितेंद्र ठाकुर जी भैया, पूरा मामला जो है विस्तार से बताएंगे, है ना, हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि क्या विवाद था और जो समाज दो पक्षों के बीच में, दोनों एक ही गांव के हैं, तो ऐसा क्या विवाद हुआ कि इतने आपसी दोनों पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। कुर्मी समाज के लोग ने यहाँ आकर हम लोगों को झूठा दिलासा दिया और यही बनेगा तुम लोगों का भवन, ऐसे करके वो सरपंच और कुर्मी समाज के लोग यहीं आकर हम लोगों को मतलब बुलाया, हमारे समाज को, यही बनेगा तुम लोगों का भवन, ऐसे करके। अब बोल रहा है कि हमारे पास पट्टा है, और पट्टा भी नहीं उनके पास, बनने नहीं दे रहा है, ऐसे करके बोल रहा है। नहीं तो जो भवन के लिए जो जगह दिया गया था वो कुर्मी समाज के द्वारा दिया गया था? नहीं, कुर्मी समाज के द्वारा नहीं दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था आप लोगों को? पंचायत के द्वारा दिया गया कब था। दिया गया था? दिया गया था 2 महीना हो गया जी। उसके बाद भूमि पूजन भी हुआ था, आपने बता रहे हैं कि भूमि पूजन किसके द्वारा, कौन कौन थे? भूमि पूजन सरपंच भी थे, सरपंच पति था, वो सरपंच भी था, उसके बाद ठेकेदार भी था और गांव के इन कुर्मी समाज के लोग भी थे। बहुत मतलब हम लोगों से ज़्यादा कुर्मी समाज के लोग थे और उन लोगों को राजी भी थे, यही भवन बनेगा ऐसे करके। मतलब दोनों गांव में जो है कुर्मी समाज के लोग भी रहते हैं, आपके समाज के लोग भी रहते हैं, तो कुर्मी समाज की सहमति से दिया गया था ज़मीन। हाँ, कुर्मी समाज की सहमति से दिया गया था ज़मीन। तो आज ऐसा क्या हुआ कि वो समाज के लोगों ने इसे घेराबंदी कर लिया, और कौन उसमें प्रमुख रूप से था जिसके कारण ये घेराबंदी हुआ, जिसने कहा कि नहीं, हमको ये ज़मीन नहीं देनी है, अब आप लोगों को यहाँ पे हमारा कुर्मी समाज का भवन बनेगा? रवि पूरा नाम बताइए। रवि हरमुख जी। रवि हरमुख ने बोला था कि ये बनेगा, तो यही बनेगा। हम लोगों को ना मतलब बुलाया, पहले बुलाकर बोला हम लोग दूसरे जगह बनाने के लिए तैयार थे। यही लोग ना हम लोगों को रवि बुलाकर, मतलब हमारे समाज को बुलाकर और सरपंच बुलाकर इन लोग बुलाए और मोबाइल में फ़ोन लगाकर बोले कि बनेगा तुम लोगों का भवन यही। वहाँ विवादित थे दूसरे जगह, हम लोग दूसरे जगह बनाने के लिए भी तैयार थे। इन्हीं लोग हम लोगों को आज नान करना, तमाचा मार रहे हैं यही लाकर। तो आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष के लोग के बीच में आज जो कहना चाहिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई? विवाद की स्थिति इन लोगों को हम लोग कहे हैं कि हम लोगों को बनने दे, इसे करके तुम लोगों का बस 20 डिसमिल का ही है, पट्टा कुछ भी नहीं है। पुलिस थाना में बोले थे कि पट्टा इसे करके, तो पट्टा है नहीं है उनके पास। पुलिस थाना में भी पुलिस है, ये पांडे सर है, पांडे सर बोली से हमारे मन कर हम जितना तुम्हारे 20 डिसमिल हवे ओकर तुम वही वाला रखो, पट्टा भला, अरे पट्टा भला बोलते जमीन ला, जितना भी हम 5 डिसमिल हवे बोला हम बना ले वैसे करके।
कद को कन मिले हमारे बनाबो इस जगह बनाबो इस जगह। तो आज क्या हुआ, उन लोगों ने क्या ज़मीन को आप लोगों को बनाने नहीं दिया या क्या कहा उन लोगों ने कि आज आप लोग सब इकट्ठे हुए? बनने नहीं दे रहे हैं इस जगह के ऊपर, घेराबंदी कर दिया, ताला वाला लगा दिया। अच्छा, ये आज ही हुआ है तुरंत? आज ही 3 दिन पहले मैडम, 3 दिन पहले पूरा 2 दिन हो गया लगाए ताला यहाँ, 2 दिन हो गया, पहले बंद खुला उला था ये, अब ताला लगा दिए हैं। ठीक, मतलब ये आज ही हुआ है? आज ही हुआ ताला, मतलब आप 3 लोग दिन के सामने 3 दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गया ताला लगे। जी जी, अपना नाम बता देंगे? जितेंद्र ठाकुर, ग्राम बड़ा टेमरी, अध्यक्ष। ठीक, गौड़ समाज बताएंगे। समाज के लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहा है एक भवन निर्माण को लेकर। गांव में जो आपसी प्यार मोहब्बत थी, वो एक भवन के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई दोनों गांवों में। आप तो बुजुर्ग हैं, काफ़ी लंबे समय यहाँ दिए हैं, काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, भवन यही बनेगा मैडम हम लोगों को। उसके बाद में उन लोग भूमि पूजन यही कराया है, सब चीज़ यही कराया है। उसके बाद में हाँ बोले, अब न पलट दिया उन लोग। तो हम लोग सोचते भवन यही बनेगा, बीच में हमको से पहुँचाते। सरपंच है तो गंदा गंदा कुछ गाली बात। कौन है, क्या नाम है सरपंच के? विजय कांड का। तो कब से बने हो सरपंच यहाँ? वो तो मतलब ये सब दूसरा ही हो गया, दूसरा साल है। हाँ। हाँ, तो सरपंच पति है कि सरपंच है जो गाली गलौज करते हो? सरपंच है, नहीं ओकर पति है। अच्छा, ओकर पति है। हाँ, का कथे तुम्हारा? कुछ बहुत गंदा गंदा बोलते मैडम, अब बताने के लिए थोड़ा ठीक नहीं लगता। जाति सूचक गाली भी देते का? हाँ, जाति भी देते, जाति सूचक गाली। हाँ, गाली भी देते और कुछ बहुत कुछ गाली देते मैडम, अपना जन के सामने थोड़ा बताया बार थोड़ा अच्छा नहीं लगे। अच्छा, का बार अकेला दुकेला मोर तो तुमन कहो कि हमन भी तो गांव के रवैया हनन तो लवोट देथन है ना भाई, तो ते ऐसे भेदभाव काबर करत हस हमर मन सर? नहीं, हमन बोल रहे मैडम, लेकिन वो मानवे नहीं करे, ओकरे प्रति के वो मतलब यह है, ओकरे प्रति ज्यादा ही तेजी है। हाँ, हमारे प्रति की कोई नहीं है, हमन कोई सुना ही नहीं है हमारे बन के। आप जाकर ना अपन इधर के नाली देखो, पूरा नाली पूरा गंदा है। पिछले साल मतलब है जब बीमारी फैले रही से। अच्छा अच्छा, तभी सरपंच भी देखने नहीं आई सर। एक दिन पहले मैं कलेक्टर था। अच्छा सुनो ना भैया, अब इतना सब हो गया समस्या, सरपंच भी तुम्हारे मैंने गाली गलौज करा थे, इतना सब तुम्हारे एक शिकायत कहाँ कहाँ करे हो? हम तो पूरा थाना हर थाना में जाग देते हैं, जहाँ जहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं वहाँ भी जाग हम देख चुके हैं। कलेक्टर कर भी गए? हाँ, ओकरे जगह गए। अभी तक कोई मामला कहीं निर्णय नहीं हो? नहीं, कोई उलझाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं आया। हम ठीक, अपना नाम बता दूँ? मेरा नाम नीलू कुंजाम। ठीक। टेमरी में आज दो पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है सामाजिक भवन को लेकर, कुर्मी समाज और गौड़ समाज के लिए, जिसमें समाज के द्वारा सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि सरपंच जो है हमारे हित में कार्य नहीं करता, हमसे जाति सूचक बात की जाती है, हमारे साथ जाति सूचक भेदभाव की जाती है। और जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अंजू टांडेकर है और मैं ग्राम पंचायत टेमरी के सरपंच हूँ। और मेरे यहाँ अभी विधायक निधि से एक काम आया है, सामुदायिक भवन, उसी के चलते एक मुद्दा उठा है, मतलब गांव में विरोध चल रहा है कि ये सामुदायिक भवन के नाम से आया है। तो उन लोग को बोले हम, तो जो है हम लोग का एस्टीमेट है वो हम लोग दे दिए हैं कि गांव में कोई भी जगह बने, ठीक है। वो कार्य एजेंसी, अब हम ही लोग रहते हैं तो प्रेशर भी रहता है कि हम ही लोग को बनाना है करके, तो हम लोग को प्रेशर है कि जल्दी बनाए भाई ऐसे करके। तो यहाँ गांव में हम लोग चर्चा किए कि गौड़ समाज वालों को भी हम लोग बुलवा के देख लिए कि आप लोगों का मतलब सामुदायिक भवन आया है तो मांग किए हैं, तो हम लोग आप बता दीजिए, आपके मोहल्ले के हिसाब से हम लोग कोई भी जगह चयन करके देंगे। तो उन लोग बोले कि नहीं, हम लोग को एक किसान भवन है गांव में शीतला के पास, वहीं पे हम लोग को भवन चाहिए। और वो भवन है किसान भवन, पहले से बन चुका है। हरमुख पारा का जो किसान भवन आया था उसको हम लोग पिछले वर्ष वहाँ बनवा चुके हैं और उसका घेरा भी हो चुका है, ठीक है। और वो जगह है सरकारी है, लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग घेरा के अंदर ही बनाएंगे। जो आप कह रही सामुदायिक भवन, वो किसी जाति स्पेशल को नहीं आया है, तो पूरे ग्राम के लिए, पूरे सामुदायिक है, ग्राम के लिए आया है मैडम वो। हाँ, तो लेकिन अब एक समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि वो भवन हमारे समाज को दिया जाए। जी, हम ही लोग जाके लाए हैं, हम ही लोग जाके लाए हैं, तो हम लोग ही बनवाएंगे, हमारे हिसाब से ही जगह चयन होगा। अच्छा, एक बात और अपने हिसाब से उन लोग भूमि पूजन भी करवाए हैं। एक बात और कही जा रही है कि आपके द्वारा जो है उनको भेदभाव की जाती है। नहीं, हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए हैं। हम लोग एससी से हैं, हम लोग दोबारा सरपंच बने हैं और अभी सामान्य हम जीते हैं। हम लोग ना एक घर के हैं और किसी का मतलब जाति से हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। सरपंच होने के नाते आपने दोनों पक्षों के विवाद को निपटाने के लिए क्या? हम लोग 2-3 बार हम लोग मीटिंग किए, ग्राम मतलब पंचायत मीटिंग भी किए हैं हम लोग, चर्चा किए। तो पंच लोग भी बोले कि नहीं,
मतलब सुलझा लेते हैं। उन्हीं मतलब आया है उनका भवन, तो हम लोग उन्हीं से राय ले लेते हैं, उसके बाद फैसला हम लोग करेंगे। तो उनको हम लोग बुला बुला के मतलब वहाँ पे सुलझाने की कोशिश किए पंचायत में, लेकिन उन लोग माने। हाँ, और अधिकारी हम लोग सीओ के पास भी गए थे, दोनों पक्ष गए थे, उनको भी समझाए, दोनों पक्ष के भी समझाए, लेकिन इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हरमुख वाले बोलते हैं कि नहीं, हम लोग घेरा के अंदर नहीं बनने देंगे, और ठाकुर पारा समाज वाले बोलते हैं कि नहीं, हम लोग घेरा के अंदर ही बनाएंगे तब भी वो काम चालू होगा, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो वापस करवा देंगे। मेरा नाम अंजू टांडेकर है, मैं इस ग्राम पंचायत टेमरी की सरपंच हूँ। धन्यवाद। समाज के हो, कितना परिवार है यहाँ पर, और भवन को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, आप लोग कितने सालों से यहाँ निवासरत हैं, कितना परिवार है, और ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक ही गांव में दोनों परिवार, दोनों जो समाज के लोग निवास है, उसके बाद भी विवाद हो रहा है? जी बताएंगे। हम लोग कुल 35 गौड़ समाज के लोग हैं, और लगभग 50 से 100 साल हो गए ये लोगों को रहते हुए यहाँ पे, मतलब हम लोगों को सभी को। और जो भवन है उसके लिए हम लोगों को मतलब पैसा मिला था ईश्वर साहू के जरिए से, और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग साहू समाज के इधर बनाएंगे करके। तो सरपंच खुद बोले कि वहाँ पे मत बनाओ, एरिकेशन का जगह है करके। तो हम लोग बोले नहीं, वो ठीक है वो जगह। तो वो बोला कि नहीं, आप लोगों को मैं इधर, ये है किसान भवन बना है जो कि शीतला मंदिर के पास है, वहाँ पे बहुत जगह है, तो मैं आप लोगों को वहीं दूंगा जगह करके। तो हम लोग बोले नहीं, हम वो दूर पड़ेगा। तो वो बोले नहीं, यहीं पे बनाना करके। तो ठीक है, हम उनकी बात मान गए। और वो फिर विवाद करने पहले तो बोले, कुर्मी समाज के लोगों को 2-4 लोगों को पूछे लोग, तो बोले हाँ वहीं पे बना लेना, ठीक है, आपका भी रहेगा हमारा भी रहेगा, दोनों का काम चलेगा। तो फिर बाद में भूमि पूजन हुआ, और 10-12 लोग उनका भी शामिल था, और पंचायत के लोग भी शामिल थे करके बता रहे, मैं तो नहीं थी। तो फिर बताए ना वो लोग, उसके हिसाब से ये लोग भूमि पूजन किए, वो लोग भी मान गए। फिर 1-2 लोग बोले करके नहीं बनाने देंगे, तो क्यों नहीं बना। तो ये लोग मिलने के लिए भी गए उन लोगों से कि गांव की समस्या गांव में हल करेंगे हम लोग। तो आप लोगों से हम लोग बैठ के एक जगह बैठ के दोनों समाज के लोग बात करेंगे। तो वो लोग, ये लोग जब भी मिलने जाते थे और आप लोग समाज को मतलब बताना है करके, तो ये लोग बोलते थे, और जाके उनके हम बैठते थे, तो वो लोग 3-3, 4-4 घंटा अपने घर पे नहीं आते थे। मतलब ये लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं, और हम लोगों से मनवाएंगे ये लोग बात कि आप लोग मतलब हमको भी दे दो जगह करके। बताना, आप पूछना चाहूँगी, कुर्मी समाज के लोग बोल रहे हैं, कितने लोग होंगे कुर्मी समाज के, है ना, और ये कौन है इसमें से जो मेन जो है, जो जिसके द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है? रवि हरमुख करके बोल रहे हैं ये लोग, मतलब रवि हरमुख है, और वही पहले बोले थे कि बना लो करके, अब बोल रहे कि नहीं बनाने देंगे। और वो लोग लगभग 60 घर के हैं। तो उनके, हाँ, वो लोग 60 घर के हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब आप लोग के समाज का यहाँ कोई भवन है ही नहीं? नहीं, हम लोगों का नहीं है, अभी पहली बार आया है जी, पहली बार मतलब भूमि पूजन किया गया था इस जगह पे, और राशि भी आप लोग को दे दी गई है भवन बनाने के लिए? आ गई है राशि। मतलब सिर्फ जमीन को लेकर अब विवाद उत्पन्न हो गया। तो क्या लगता है दीदी, अब इस विवाद के कारण क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? तो हम लोग तो लड़ रहे हैं कि जितना भी बचेगा, आप लोगों का जितना लिखा है 20 डिसमिल 15 डिसमिल, वो आप लोग रखो, और जो भी बचता है 2 डिसमिल भी बचे तो हम लोगों को दे दो, हम लोग उसी में बना लेंगे करके। अब भूमि पूजन किए हैं तो हम लोग यहाँ से वहाँ तो नाचेंगे नहीं करके, हम लोगों का कहना है। ठीक है दीदी, अपना नाम बता देंगे? कलाबाई नेताम। ठीक, लोगों बताया जा रहा है, भैया ने बताया कि 2 दिन पहले जो है इस ज़मीन को घेराबंदी की गई। आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी घेराबंदी हो गई? हाँ, वो तो मतलब उनको तो पता चल गया था कि हम लोग ना वहीं भवन बनाएंगे, इसी कारण ना उन लोगों ने 2 दिन पहले ना यहाँ पर घेराबंदी कर दी। उसके बाद में हम लोग ना थाना गए। थाने में ना जब दोनों समाज के ना 5-5 आदमी को बैठाए वहाँ, तो वहाँ बोले, प्रभारी कौन है? तो वो सर का तो पता नहीं, पर पांडे वो सर ना वहाँ जाकर बात किए। तो वो बोला कि तुम्हारा क्या प्रूफ है करके ना, कुर्मी समाज को बोले। तो बोले कि हमारा कुछ सरपंच को दिया प्रस्ताव करके, इसमें 15 डिसमिल था उसमें ना वो पेन में करके 20 डिसमिल कर दिया था। चल उसको भी हम लोग मान लिए, चल अब आपका 20 डिसमिल है। तो वो पांडे सर भी ना वो भी बोला चलो 20 डिसमिल है तो अपना 20 डिसमिल आप रखो, और जितना घेरा किया उसको ना तुम साइड करो, अपना 20 डिसमिल में रखो। उसके बाद जितना बच रहा है उन लोग इन आदिवासी भाइयों के लिए छोड़ दो। तो वो ना 100 लोग क्या बोले कि पटवारी को कल बुलाएंगे करके ना, वही उसका अध्यक्ष थे रवि बोला कि हम पटवारी को कल बुलाएंगे, उसके बाद आपके नाम उनको कुछ जगह दे देंगे। जब उसके बाद वो सब चीज़ हो गया, मान गए, वहाँ सब चीज़ हो गया। तो वहाँ आने के बाद ना 2 दिन बाद वो लोग ना ऐसे उस समाज के आदमी लोग ना बोलने लगे कि वो लोग ना हम लोग वहाँ उसको ना बनाने नहीं देंगे। वो लोग ना झंडा धर के गए थे वहाँ, हमारे समाज का जो। तो बोले कि वो समाज के झंडा धर के गए थे, वो लोग
वो लोग यहाँ आएंगे ना तो हम डंडा से ना उसको मारेंगे ऐसे बोला। अच्छा, अब कौन बोल सब रहा था गाली ये? भी दे रहे हैं हम लोग को, गुण कौन बोल रहा था? वो सब वही सामाजिक के उसके कुर्मी आदमी थे। समाज के लोग। कुर्मी समाज के ना 2 आदमी थे, वही लोग बोल रहे थे कि अच्छा, वहाँ आने आज दो। क्या हुआ कि आज सबको ये कुर्मी समाज भी आए, आप लोग भी आए, आज ऐसा क्या हुआ? हम आज पट्टे दिखाई करके आज ना भी इसी के लिए बुलाया था। यहाँ इंजीनियर साहब भी आए थे, वो बोले थे कि ये आज साथ दोनों समाज मिल के आज बात कर लेते हैं। तो ऐसा तो वही हम लोग बात करने के लिए आए थे कि भवन बन जाएगा तो दोनों का काम आएगा। हम तो इंजीनियर आए थे, तो इंजीनियर ने क्या कहा, क्या बात हुई अधिकारियों के बीच? इंजीनियर साहब तो सीधा बोले कि आप लोग मान जाओ दोनों। तो बोले हम लोग तो मानने के लिए तैयार हैं सर। वही लोग ना जो फाइल मांगे, जब तुम्हारा जो आरक्षण का कुछ है तो दो, ऐसे करके वही ला रहे थे तो ना उसको भी नहीं दिखाए वो लोग, ना धर के चले गए उसको। अच्छा, तो ना कागज को कागज को धर लिया। तो बोले इंजीनियर साहब अब मैं इसको राजस्व विभाग में दूंगा। अब ये लोग तो नहीं मारे थे हम तो सीधा हमारा तो स्पष्ट है कि यहाँ समाज को हमको मिलजुल कर रहना है। इसमें आपसी ऐसा मतभेद हमको पैदा ही नहीं करना है। हम तो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ इतना साइड है ना, इसमें थोड़ा सा बनेगा 5 लाख का, बस थोड़ा सा भवन बनेगा उसमें, थोड़ा सा 5 लाख होता कितना है जी। इसी अपना बात नाम बता देंगे? मैं टीकम ठाकुर टेमरी। ठीक है, इनके साथ। जी भैया, बताएंगे, आप सरपंच पति है, जो गौड़ समाज है उनके द्वारा सबसे बड़ी इल्ज़ाम आपके ऊपर ये लगाई जा रही है कि आप उनके साथ भेदभाव करते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं। साथ में कहा जा रहा है कि गाँवों में साफ़ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है, नालियाँ पूरी गंदी पड़ी हुई है, हैजा हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, हमारे यहाँ साफ सफाई होता है मैडम। हैजा फैला था 5 साल पहले पुराने कार्यकाल में था, अभी ये तो है ही नहीं। और वो जो जितना भी बात बोल रहे हैं मैडम, उन लोग केवल अपना भवन बनाने के लिए चुनावी रंजिश के चलते बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सामुदायिक भवन किसान भवन के पास आया है। गांव में और भी जगह है, 4-5 जगह बताए, उन लोग को दे देंगे। उन लोग बनाने के तैयार नहीं है। उन लोग को पर्सनल भी बुलाए थे पंचायत में, तो आप सरपंच पति, आप सरपंच नहीं हो करके मेरे से भी बदतमीजी करके पंचायत छोड़ के चले गए उन लोग जी। और उन लोग आज भी मैडम 2-3 बार हो गए, सीओ सर भी समझा लिए कि गांव का सामुदायिक भवन है, कहीं भी बन जाएगा, जातिवाद मत फैलाओ करके। सीओ सर से भी बात नहीं मानी। इन लोग बार बार कलेक्ट्रेट में जाकर आवेदन देते हैं और गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं लोग। क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो वही है मैडम, इन लोग नहीं मानेंगे तो राजस्व को जाएगा। बोला हम लोग मैटर में 2 समाज लड़ रहे हैं, जबकि सामुदायिक भवन में लड़ रहे हैं, इसलिए मैटर में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन लोग जाँच कराएंगे बोलते हैं, तो वही लास्ट में नहीं रास्ता होगा मैडम। अब उन लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। 3 महीने से विधायक के पास भी गया था, तो विधायक मेरे को बोल भी दिया है दूसरे जगह बना सकते हो विवाद की स्थिति में, लेकिन इन लोग दूसरे जगह बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। वापस कराएंगे, मैं लाया हूँ करके इन लोग दादागिरी करता है। हम लोग जाकर लाया करके, मैं खुद 10 बार आवेदन दिया हूँ। इसलिए गाँव में 2 किसान भवन है, बन सकते हैं। पहला जगह विवाद है, दूसरी जगह बन सकता है, लेकिन बनाना नहीं चाह रहे हैं। और मेरे जो आरा बोलेगा मैडम, तो मैं 5 साल से किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं हूँ, पीने खाने वाला भी आदमी नहीं हूँ। और उन लोग वही चुनावी रंजिश के चलते विरोध करवा रहे हैं जी। मेरा नाम विजय कुमार टांडेकर है, मैं ग्राम पंचायत टेमरी और बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, गांव का बूथ अध्यक्ष हूँ। और एससी से अपना महामंत्री के मेरा नाम गया है, महामंत्री का पद मेरे को मिलने वाला। आज ये ग्राम टेमरी में एक सामुदायिक भवन जो बनाया जा रहा है, उसको लेकर विवाद हो रहा है। गौड़ समाज के लोग कह रहे हैं कि हरमुख समाज के लोगों के द्वारा पहले तो ज़मीन दे दिया गया, उसके बाद फिर उसमें तार से घेरबंदी करके उसमें कब्जा कर लिया गया और हमें नहीं बनाने दिया जा रहा है। ये विवाद काफ़ी बढ़ गया है। बात वैसा नहीं है। पहले तो वहाँ हमको प्रस्तावित है ज़मीन, उसके बाद हमारे गांव में समाज के द्वारा बैठक करके उस जगह को जहां अवैध कब्जा पड़ रही थी उसको संरक्षित करने के लिए वहां फिनिशिंग किया गया। और वहां जो घुरवा बना हुआ था उसको समाज के लोग के ही द्वारा पहले कब्जे था, उसको छुड़वाकर समाज के द्वारा अच्छे काम के लिए, सामाजिक कार्य के लिए उसको संरक्षित किया गया। किसी एक स्पेशल समाज को नहीं, वो ज़मीन आप लोग के समाज को दी गई थी या किसकी थी वो ज़मीन? वो पंचायत द्वारा प्रस्तावित है, खेल मैदान व हमारे आध्यात्मिक भवन के। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले तो आपके समाज के द्वारा वो ज़मीन उनको दे दी गई, भूमि पूजन भी हो गया, उसके बाद फिर इन लोगों ने भूमि पूजन में हमारे द्वारा कोई सूचना ही नहीं है, ना लिखित में है ना कुछ में है। 10 साल पहले हुआ, और उससे पहले हमारा ये कब्जा था आप लोग का था जी। और हमारा ही नहीं, गांव में 3-4 और समाज है, उनका भी उतना ही जगह संरक्षित है। मतलब ये गांव की जमीन है, पूरे सबको सामुदायिक भवन के लिए दिया गया था? नहीं, सबको सामुदायिक के नहीं, सबका अलग अलग पारा है और पारा के हिसाब से सबका भवन अलग अलग बना है और उधर सबका जमीन अलग अलग आवंटित है। तो ये क्या कुर्मी समाज को दिया गया था? ये कुर्मी समाज के लिए संरक्षित करके समाज वाले लोग मतलब आप लोग और सार्वजनिक कार्य के लिए सबको भी देते हैं और संरक्षण का कार्य हम लोग कर रहे हैं।
अच्छा, संरक्षण तो जी। इनके समाज के द्वारा जो कहा जा रहा है कि अब ये जमीन हमको दे दी जाए, ये जो विवाद है जो ये हम उनसे ठाकुर समाज से कोई विवाद नहीं है। हमारा पंचायत से निवेदन है और अभी जहाँ तक हम लोग गए हैं वहाँ भी किए हैं कि पंचायत जो है उनको अलग से ज़मीन दे दे और वहाँ जितना हम लोग का कब्जा है उतना ज़मीन उस समाज को भी दे दिया जाए पंचायत के द्वारा। जी। अब आप आगे जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि जगह को हम नहीं छोड़ेंगे और ये विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो आगे अब क्या होगा? अब पंचायत के ऊपर ही है, पंचायत जो फैसला दे। आज ही जो दोनों पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था, अधिकारी भी आए हुए थे, किसी तरह का समझौता करने की कोशिश की? हम लोग का कहना यही है कि जब सब समाज संरक्षित करके रखे हैं तो हम लोग भी रखे हैं। ठीक जी, अपना नाम बता देंगे? रवि हरमुख। ठीक। ये था ग्राम टेमरी, जहाँ के लोग जो है विवादित एक ज़मीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है दो समाज के बीच में, कुर्मी समाज और गोंड समाज। गोंड समाज के लोगों का कहना है कि सरपंच भी उनका साथ नहीं दे रहा है, सरपंच के द्वारा भी उनसे भेदभाव किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने बताया कि जो कुर्मी समाज है उन्होंने स्वयं ये जगह दी थी, सबके निर्णय से ये जगह उन्हें दी गई थी, भूमि पूजन भी हो गया था, इन्हें राशि भी प्राप्त हो गई भवन निर्माण के लिए। लेकिन राशि प्राप्त होने के बाद अभी कुछ दिनों पहले कुर्मी समाज के द्वारा ये ज़मीन को हथिया लिया गया, घेराबंदी कर गया। अब ये विवाद जो है काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है, दोनों समाज के लोगों के बीच में विवाद है। इन्होंने, आपको दिखाना चाहूँगी कि इन्होंने कलेक्टर के पास भी जनदर्शन में आवेदन लगाया है, थाने में भी सूचना की है। आज कुछ अधिकारी भी आए हुए थे, लेकिन इनकी समस्या का किसी तरह का कोई निराकरण नहीं हुआ। अब आगे देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच में दोनों समझौता होता है या आगे ये विवाद बना रहता है। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।